बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पिछले 3 दिन से बिजली के बिलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें शिद्दत आती जा रही। गो के निगरान वज़ीर आज़म ने इसका ऐलान किया है कि जो भी 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक के अफसरान हैं, उनको जो फ्री बिजली के यूनिट्स मिलते थे या फ्री बिजली मिलती थी, वो अब से ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि उनको भी बिल पे करना पड़ेगा, उनको इसके बदले में इजाफी पैसे दिया करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि अवाम के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो जाकर हर एक अफसर को चेक करें कि ये बिजली का बिल जमा करवा रहा है, इसको बिजली फ्री मिल रही है या पैसों के साथ मिल रही है। दूसरी चीज़ कि ये तो वही बात हुई कि कान को इधर से पकड़ने की बजाय ऐसे करके पकड़ा जाए। मतलब कि आप उनको अगर फ्री यूनिट दे रहे हैं, वो आप वापस ले लें, उसके बदले में आप उनको इजाफी पैसे दें, तो वो पैसे आप अपनी जेब से देंगे तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप यकीनन उनको पूरी तनख्वाह भी दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं बनता। लेकिन वो पैसे अगर वही गरीब आवाम के टैक्सों का पैसा है तो फिर ये बात बहुत गलत है। मतलब कि आप एक तो आवाम को धोखा देते हैं, ऊपर से आवाम के साथ फिर फनकारियाँ भी करते हैं, तीसरा फिर आवाम को दिखाते कुछ है और उसको मारते कुछ है। तो मतलब कि हर तरफ से आवाम की तजलील की जा रही है, जिस पे जब भी किसी इंसान को एहसास होता है कि कोई बंदा मेरे साथ धोखा कर रहा है, मतलब एक तो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, ऊपर से मेरे साथ धोखा भी कर रहा है, तो ऐसी सूरत में गुस्सा बहुत ज्यादा निकलता है। और आवाम का जो आज का गुस्सा है, इससे देखकर लगता है कि आवाम को अपने साथ की गई सारी फनकारियों का अब अंदाजा हो चुका है। दूसरा, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आप समझते हैं कि ये बिजली का एहतजाज क्यों हो रहा है? कुछ दिन पहले तक कोई भी बंदा घर से निकले तो पुलिस डर लेती थी उसे। जहां कोई बंदा घर से नहीं निकल सकता था, सारे लोग अपने घरों में खौफ की वजह से महसूर थे, एक पार्टी का झंडा तक कोई नहीं लेकर निकल सकता था। तो ऐसी सूरत हाल में पूरे पाकिस्तान में लोग निकल रहे हैं और सिविल नाफरमानी कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कोई कुछ नहीं कह रहा। तो ये बात आपको समझ नहीं आ रही, या तो क्या कि इन 2-4 दिनों के अंदर अंदर बिजली के अलावा बाकी सारी चीजें सस्ती हो गई? सिर्फ एहतजाज बिजली के खिलाफ क्यों? बिजली के अलावा और कौन सी चीज़ है जो महंगी नहीं हुई? हर चीज़ महंगी है। बिजली के अलावा दालें महंगी है, हमारे खाने पीने के बाकी अशिया महंगी है, हमारी सब्जियां महंगी है, मतलब हर चीज़ महंगी है। या तो आपको लग रहा हो कि बिजली के अलावा मुल्क में दूध और शहद की नहरें निकल गई और लोग उसमें सैर होकर खाते पीते हैं और मौज मस्ती उड़ा रहे हैं, सिर्फ एक बिजली महंगी है। अगर सिर्फ बिजली के खिलाफ एहतजाज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक प्लानिंग से हो रहा है। और बिजली पे पिछले 2 महीनों के अंदर कम से कम 30 रुपए तक का इजाफा हुआ, कमोबेश 30 रुपए तक का इजाफा हुआ। तो ये तो वही हुआ कि जैसे कोई भी हुकूमत आती है और एक ही दम से पेट्रोल बढ़ाती है, फिर उसमें से 5-10 रुपए कम करके आवाम से दाद वसूल करती है। तो बिजली का बिल जितनी स्पीड से बढ़ाए गए, तो मुझे उसी वक्त ये शक था, ये डाउट था कि ये जो बिजली के बिल इतनी स्पीड से बढ़ाए जा रहे हैं, इनको फिर निगरान हुकूमत में रिवर्स किया जाएगा और निगरान हुकूमत इसकी दाद समेटेगी। और जब वो दाद लेगी तो हमारी कौम इतनी बुलक्कड़ है कि वो सब भूल जाएगी। वो यही नारे लगाएंगे कि निगरान हुकूमत ने हमारे सारे मसाइल हल कर। लेकिन आप सोचते होंगे कि फिर अगर ये सब कुछ तय है तो फिर एहतजाज करने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही? तो भाईजान, एहतजाज सिर्फ IMF को दिखाने के लिए किया जा रहा है, ताकि IMF के सामने हमें एक जवाब मिल जाए कि अवाम ने ये एहतजाज किया, इस एहतजाज के बदले में हम ये जो आपके साथ मुआहिदा किया हुआ था बिजली के रेट बढ़ाने का, उस वजह से इस मुआहिदे से हम पीछे हट रहे हैं। तो अवाम को IMF के सामने रख कर ये चीज़ें थोड़ी बहुत रिवर्स की जाएंगी और अवाम से इसकी दाद वसूल की जाएगी और अवाम इनको दाद देगी, और उसी दाद की बुनियाद पर ये निगरान हुकूमत तूल पकड़ेगी, जो कि शुरू से सब लोग कह रहे थे। लेकिन उसकी ये जो वजूहात है, इन्हीं वजूहात की बिना पर ये निगरान हुकूमत तूल पकड़ेगी। इसके अलावा लोग जो बड़े बड़े अफसरान के फ्री यूनिट्स के पीछे पड़े हुए हैं, तो उनसे मेरी इल्तिजा है कि भाईजान, सबसे पहले अपने गिरबान में देखें, फिर अपने दोस्तों, यारों, हल्का अहबाब और अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, फैमिली के करीब के दूर के, सब के ऊपर देखें, सबके गिरबानों में जाके। ये अफसरान तो पाकिस्तान का नुकसान करते ही करते हैं। हम आम लोग भी वापटा की मिली भगत से कई लोगों ने मीटर स्लो करवाए होते हैं, उनके बिल कम आते हैं और वो स्लो मीटर करवा के घरों में फुल AC चला रहे होते हैं, सब अय्याशियां कर रहे होते हैं, लेकिन उसका बोझ गरीब आवाम के ऊपर पड़ रहा है। तो ये जो हमारा तबका है छोटे लेवल का,
یہ بھی پورا پورا ملوث ہے۔ ویسے ہم پاکستانی تو زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر لیول پر کرپٹ ہوتے ہی ہیں، کچھ چند لوگ ہوں گے جو کرپٹ نہیں ہوں گے، باقی جس بندے کو جہاں بھی دا لگتا ہے وہ ضرور لگاتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ چیز میں نہیں لوں گا یا یہ سہولت میں نہیں لوں گا۔ جس بندے کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ضرور اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ سب سے پہلے احتساب خود سے شروع کریں۔ جب ان کا خود کا احتساب ہوگا، خود وہ ہر جرم سے ہاتھ کھینچیں گے، کرپشن سے یا ملک کو نقصان پہنچانے سے یا ملک کے خلاف کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے جس سے ملک کو نقصان ہو، ہر اس کام سے جب خود ہاتھ کھینچیں گے، اس کے بعد ان کا دوسرا کام ہے دوسروں کو روکنا۔ جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کریں گے، اپنا خود کا احتساب نہیں کریں گے، اور دوسری چیز جب تک ہم اس ملک کو اپنے گھر جتنی اہمیت نہیں دیں گے، تب تک یہ ملک ٹھیک ہونے والا نہیں۔ بڑے لوگوں کا کیا ہے، ان کے فری یونٹ بند ہوں گے تو ان کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور حقیقت ہے آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے صحیح چیز پر آواز اٹھانی ہے، صحیح جگہ پر آواز اٹھانی ہے، صحیح وقت پر آواز اٹھانی۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کو جب تک آپ نوٹ نہیں کریں گے، آپ فضول میں ٹکرے مارتے رہیں گے دیوار کے ساتھ، تو یہ احتجاج آپ کے لیے خود کے لیے مصیبت بن جائے۔